छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कल हमने तृतीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियाँ पढ़ी थी। आज पढ़ रहे हैं अपादान कारक। अपादान कारक को पंचमी भी कहते हैं, पंचमी विभक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमी विभक्ति कहते हैं। इसका सूत्र पढ़ते हैं। ध्रुम अपाये अपादानम अपादाने पंचमी स्यात्। कि ध्रुम अपाये, ध्रुम यानी स्तर है, अपाय यानी अलग होने पर, उसमें अपादानम अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इस सूत्र का कहने का मतलब है कि जैसे पृथक होने पर अर्थात कोई चीज़ अलग होने पर जो स्तर रहेगा, जैसे मैं मकान से बाहर जाता हूँ तो मैं तो बाहर गया लेकिन मकान तो वहीं है, तो जो स्तर रहता है, जो स्तर है अर्थात जो वहीं रहता है, उसमें पंचमी है। कौन रहा? अब जैसे मैं बाहर गया तो स्तर कौन रहा? मकान, तो मकान में पंचमी होगी। जैसे ऐसे समझो कि मान लो कोई घोड़े से गिरता है तो गिरने वाला तो अलग हो गया लेकिन स्तर क्या रह गया? घोड़ा, तो घोड़े में पंचमी लगा देंगे। अर्थात इस परिभाषा का कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ अलग होती है और जो स्तर रहती है वहीं उसमें पंचमी लगाते हैं। देखो जैसे एक बार और पढ़ लो इसकी परिभाषा कि पृथक होने पर जो स्तर है उसकी अपादान संज्ञा होती है। स्तर मतलब जो वही है, जो वहीं रहेगा, या जो स्तर है उसमें अपादान संज्ञा होगी। अपादान बोले तो पंचमी विभक्ति होगी और अपादान पंचमी प्रयुक्त होती है। इस परिभाषा को अच्छी तरह नोट कर लेना आप और उदाहरणों को समझते हैं। पहला उदाहरण है वृक्षात् पत्रम पतति। अब बेटा पत्रम यानी पत्ते, पत्ते यानी गिरते हैं। कहाँ से गिरा पत्ता? वृक्ष से। तो वृक्ष तो वही है, गिरा कौन? अलग कौन हुआ? पत्ता अलग हुआ। तो पंचमी कहाँ लगानी है हमें? वृक्ष में। जो स्तर रहता है अर्थात जो वहीं रहता है उसमें पंचमी लगाते हैं। जैसे हिमालयात, ऐसे समझ लो, आप नहीं समझ रहे हो तो जैसे नर्प ग्रामात आगच्छति, राजा गांव से आता है। अब पंचमी आया कौन? राजा। तो राजा में तो नहीं लगाए, पंचमी लगाए किसमें? गांव में, क्योंकि वो वही है। स्तर रहने वाली वस्तु में लगाएंगे। गांव तो वही है तो गांव में लगा दी। इसका कहने का मतलब अलग किससे हुआ? वह राजा गांव से अलग हुआ तो गांव में पंचमी लगाए। जिससे अलग होंगे उसमें पंचमी लगेगी, ये याद रखो। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, तो पत्ते अलग किससे हुए? वृक्ष से, तो वृक्ष में पंचमी लगा दी। अब ऐसे कोई भी वाक्य आ सकता है, जरूर थोड़ी वृक्ष आए वहाँ। ऐसे आ सकता है कि छात्र विद्यालय से घर जाता है, तो कहाँ से घर गया? विद्यालय से। विद्यालय में पकड़ के पंचमी लगा दो। किस में पंचमी लगा दो? विद्यालय में, कि विद्यालय तो गृहं गच्छति। जैसे मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूँ, तो कहाँ से अलग होके जा रहा हूँ मैं? जयपुर से, तो जयपुर में पंचमी लगा दो। जयपुरात् दिल्लीं गच्छामि, जाता हूँ, या गमिष्यामि, जाऊँगा। भविष्य काल में हो जाए गमिष्यामि। तो देखो दोनों वाक्यों को एक बार और देख लो कि वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब जिससे गिरा उसमें पंचमी लगा दो, वृक्ष में लगा दी। फिर दूसरा वाक्य नर्प ग्रामात् आगच्छति, राजा गांव से आता है। तो कहाँ से आया? गांव से, तो उसमें पंचमी लगा दो। जिससे अलग होता है उसमें पंचमी लगती है। तो गांव से अलग होके आ रहा है तो गांव में लगा दी। वृक्ष से अलग होके गिर रहे पत्ते, तो वृक्ष में पंचमी लगा दी। दूसरा सूत्र है इसका भित्रार्थानाम पहे हेतु, कि भी और त्रा दो धातु है यहाँ। भीत यानी डरना, त्रा यानी रक्षा करना। कि भित्रार्थानाम यानी भीत और त्रा यानी डरने के अर्थ में पंचमी होती है। भय हेतु यानी जिससे डरा जाए उसमें पंचमी लगाएंगे। भय हेतु यानी जिससे डरा जाए उसमें पंचमी लगाएंगे। तो परिभाषा देख लो हिंदी में। भय और रक्षार्थ वाले धातुओं के प्रयोग में भय का जो कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उसमें पंचमी होती है। उसमें क्या होती है? पंचमी होती है। तो परिभाषा को उतार लेना। और ये क्या कह रहा है? भय का जो कारण होता है अर्थात जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी होती है। यहाँ भी और त्रा दो धातु है, याद रखना। भी यानी जिससे डरा जाए, त्रायत यानी रक्षा करना अर्थ होता है, तो जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी लगाएंगे। जैसे पहला है बालक सिंगात बिभेति, बालक सिंह से डरता है। किससे डरता है? सिंह से, तो सिंह में पंचमी लगा दी। नर्प तुष्टात, दुष्ट है,
नर्प दुष्टात रक्षति या त्रायते। नर्प किससे रक्षा कर रहा है? दुष्ट से, तो दुष्ट में पंचमी लगा दी। कहने का मतलब है जिससे डरा जाएगा उसमें पंचमी लगेगी। जैसे वह कुत्ते से डरता है तो स कुक्कुरात पिबेती, कुक्कुरात में पंचमी लगा, जिससे डरेंगे उसमें। जैसे वह पिता से डरता है तो स पितु बिबेती, तो जिससे डरेंगे उसमें पंचमी लगाएंगे। और जिससे रक्षा करेंगे उसमें पंचमी लगाएंगे। जैसे स चोरात रक्षति, वह चोर से रक्षा करता है। तो छात्रों जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी, और जिससे डरा जाए उसमें पंचमी लगाएंगे बस, और कुछ नहीं करना, बाकी वाक्य वैसे वैसे रहेगा। तीसरा सूत्र अख्यातोपयोग है, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उसमें उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है, अर्थात जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए या विद्या ग्रहण की जाए उसमें पंचमी लगाते हैं। जैसे वह माता से कविता सीखता है, तो किससे सीखा? माता से, तो माता में पंचमी लगा दो। वह गुरु से गणित पढ़ता है, तो किससे गणित पढ़ रहा है? गुरु से, तो गुरु में पंचमी लगा दो बस। क्या है? जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए या जिससे विद्या ग्रहण की जाती है उसमें पंचमी होती है। परिभाषा तो उतार लेना, और ये शॉर्ट ट्रिक्स मेरा जो बोल रहा हूँ वो याद रखो तुम दो, कि जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए उसमें पंचमी लगाते हैं। देखो जैसे पहला वाक्य, शिष्य उपाध्यायात अधीते। अधीते का मतलब सीखना होता है, पढ़ना होता है। तो शिष्य उपाध्यायात अधीते, किससे पढ़ रहा है? उपाध्याय से, उपाध्याय से पढ़ रहा है, तो उपाध्याय में पंचमी लगा दी, उपाध्यायात। दूसरा वाक्य, शिक्षक छात्र शिक्षकात पढ़ती। छात्र शिक्षक से पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है? शिक्षक से, तो शिक्षक में पंचमी लगा दी। जैसे हम कहे वह पुस्तक से श्लोक याद करता है, तो स पुस्तकात श्लोकम स्मरति। लगा दी पंचमी, किससे? पुस्तक से पढ़ रहा है तो पुस्तक में लगा दो। यहाँ उपाध्याय से पढ़ रहा है तो उपाध्याय में पंचमी लगा दी। दूसरे वाक्य में शिक्षक से पढ़ रहा है तो शिक्षक में पंचमी लगा दी। चौथा इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र ही आता है छात्रों, अधिकतर एग्जामों में देखो, जुगुप्सा विराम प्रमार्था नाम उपसंख्या नाम पंचमी स्यात्, कि जुगुप्सा विरामार्था नाम उपादानम उपसंख्या नाम, कि जुग, अभी इनको विग्रह कर लो, इसका अलग अलग हो जाएगा। देखो, जुगुप्सा यानी घृणा करना, विराम यानी रुक जाना, प्रमाद यानी आलस करना। ये तीनों धातुएं कहीं आती है। ये अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा की जाए, विराम यानी जिससे रुका जाए, प्रमाद यानी जिससे आलस किया जाए, उनमें पंचमी लगा देंगे। उनमें क्या लगा देंगे? पंचमी। अरे जिससे जुगुप्सा यानी घृणा करना, मैं जिससे नफरत करूँगा उसमें पंचमी लगा दूंगा। जैसे मैं रवि से नफरत करता हूँ तो रवि में पंचमी लगा दो। जैसे मैं रमेश से करता हूँ तो रमेशात जुगुप्सा मी। तो या फिर मैं जिससे विराम यानी रुक जाता हूँ, कोई कार्य करने से रुक जाता हूँ तो कार्य में पंचमी लगा दो। प्रमाद यानी आलस्य करना, जैसे मैं पढ़ने में आलस्य करता हूँ तो हेम पठनात् आलस्य प्रमादति। तो देखो, जिससे आलस्य या जिससे घृणा की जाए, जिससे रुका जाए या जिससे आलस्य किया जाए, उनमें पंचमी लगाते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा को पढ़ लो कि जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा आदि की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा बोले तो उसमें पंचमी होती है। जैसे महेश पापात जुगुप्सते, महेश पाप से घृणा करता है। जुगुप्सते यानी घृणा करना, लिख लेना, इसने लिख नहीं रखे हिंदी अर्थ। जुगुप्सते का अर्थ होता है घृणा करना। तो किससे घृणा कर रहा है? पाप से, तो पाप में पंचमी लगा दे, कि महेश पाप से घृणा करता है, तो महेश पापात जुगुप्सते। अगला वाक्य, कुलदीप अधर्मात् विरमति। कुलदीप अधर्म से रुक जाता है, अर्थात अधर्म नहीं करता है, धर्म का कार्य करने लग जाता है। तो कुलदीप अधर्मात् विरमति, कुलदीप अधर्म से रुक गया, अधर्म नहीं करता है अब। अगला है, मोहन अध्ययनात् प्रमदति। मोहन अध्ययन से आलस्य करता है, प्रमादति यानी आलस्य करता है। लास्ट सूत्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, जन और ये एक साथ ही पढ़ लो, बोले जन और भू दोनों को देखो। भू प्रभव है, भू भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान में पंचमी मुक्ति होती है। कर्ता का उत्पत्ति स्थान, अरे भू का मतलब होता है होना, और इसके आगे यदि प्र उपसर्ग लग जाए ना, प्रभव, प्रभव का मतलब होता है उत्पन्न होना। अब उत्पन्न कहाँ से हो रहा है वो, उसमें पंचमी लगा देंगे। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, प्रभवती यानी उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न हुई छात्रों?
हिमालय से, तो हिमालय में पंचमी लगा दी। जैसे अपन कहे कोरोना चीन से उत्पन्न हुआ है, तो कोरोना चीनात प्रभवती, कोरोना चीन से उत्पन्न होता है, तो बस चीन में पंचमी लगा दो। तो वही गंगा कहाँ से उत्पन्न हुई? हिमालय से, तो गंगा हिमालयात प्रभवती, हिमालय में पंचमी लगा, जहाँ से उत्पन्न हो उसमें पंचमी लगा दो बस। जैसे कश्मीरभ्य विस्तता नदी प्रभवती, कश्मीर से विस्तता नदी उत्पन्न होती है। अगला सूत्र छठा, जनि कर्तुम प्रकृति, जन धातु का जो कर्ता उसका जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जन का मतलब होता है उत्पन्न होना है, जन का अर्थ भी क्या होता है? उत्पन्न होना ही। तो जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होगी उसमें पंचमी लगाएं। देखो गोमयात वृक्ष से जायते, जन धातु के रूप के चलते जायते जायते जायन्ते, कि गोमयात वृक्ष से जायते, गोमयात गाय से, वृश्चिक यानी बछड़ा जायते उत्पन्न होता है। या अगला देखो कामात क्रोध जायते, अरे काम से क्रोध उत्पन्न होता है, जायते यानी उत्पन्न होता है। तो क्रोध कहाँ से उत्पन्न हुआ? काम से, तो काम में पंचमी लगा दी। अगला अंतर ध्यान है। अब यदि नहीं समझ में आ रहा है ये सूत्र अंतर ध्यान, एना दर्शनम इच्छति, एना दर्शनम इच्छति का मतलब होता है जिससे न दिखना चाहे, जिससे न दिखना चाहे। एन यानी जिससे, अदर्शनम इच्छति न दिखना चाहे, अर्थात छिपना चाह रहा है कोई किसी। जैसे आप बाजार गए और बाजार में पापा जी मिल गए, आपको कहीं दिख गए, तो आप क्या करोगे? यार पापा जी डांटेंगे, तो छिपना चाहोगे, अपने आप को बचना चाहोगे उनसे। तो उसे कहते हैं एन दर्शनम इच्छति, अर्थात न दिखना चाह रहे हो आप उनको, दिखना नहीं चाह रहे हो। तो वहाँ होती है नीलयते यानी छिपना, छिपता है। नीलयते का मतलब होता है छिपता। ये जब धातु आ जाए नीलयते तो समझ लो इसका अर्थ है छिपता। अब जब नीलयते शब्द आ जाए तो इससे पहले जो वर्ड होगा उसमें पंचमी लगा देना तुम, कि बालक मातु नीलयते, बालक माता से छिपता है। किससे छिप रहा है? माता से। जिससे छिपा जाए उसमें पंचमी लगा। जैसे पिता होता है तो पितु नीलयते, और जैसे अपन मित्र कह दे कि वह मित्र से छिपता है, तो स मित्रात नीलयते, पंचमी लगा दो मित्रम बस। जिससे छिपाते हैं उसमें पंचमी लगा दो। अगली विभक्ति है, ये पंचमी थी। एक बार पुनः चर्चा कर लेते पंचमी पर। जैसे पहला था कि जहाँ से गिरता है या जहाँ से अलग होता है उसमें पंचमी लगा दो। दूसरा था डरना या रक्षा करना, जिससे डरा जाए उसमें पंचमी लगा दो। जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी लगा दो। जैसे यहाँ दुष्ट से रक्षा करता है राजा, तो दुष्ट में पंचमी लगा दी। अगला जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए उसमें पंचमी लगा। जैसे अब यदि नहीं आ रहा समझ में शिक्षा ग्रहण क्या हो रही है, तो अदित्य या पठती जो आए, अभी जिनसे सीखा जाए, जैसे अदित्य सीखता है उपाध्याय से, शिक्षक का पढ़ती तो शिक्षक में पंचमी लगा दी, यानी जिससे पढ़ा जाए, जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए उसमें पंचमी होगी। अगला सूत्र था चौथे सूत्र में था कि जिससे घृणा की जाए या जिससे रुका जाए या जिसमें आलस्य किया जाए उसमें पंचमी लगा दो। जैसे पाप से घृणा कर रहा तो पाप में लगा दी। वह अधर्म से रुकता है तो अधर्म में पंचमी लगा दी। वह अध्ययन में आलस करता है तो अध्ययन में प्रमादिति लगा दी। अगला था प्रोभव, प्र प्लस भू। यदि प्र प्लस भू धातु आ जाए मिलकर के प्रभवती, तो समझ लो जिससे उत्पन्न होगा उसमें पंचमी लगाते हैं। तो हिमालयात में पंचमी लगा दी क्योंकि गंगा हिमालय से उत्पन्न हो रही थी इसलिए। अगला था जनि कर्तुम प्रकृति। जनि कर्तुम माने तो जन धातु के योग में पंचमी होती है। जन का मतलब होता है उत्पन्न होना ही, जैसे जायते यानी उत्पन्न होता है। जैसे कामात क्रोध जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कहाँ से उत्पन्न हुआ क्रोध? काम से, तो काम में पंचमी लगा दी। सातवां सूत्र था एनाम दर्शनम इच्छति, अर्थात जिससे न दिखना चाहे या जिसको न दिखना चाहे हम उसमें पंचमी लगाते हैं। तो यहाँ बालक माता को दिखना नहीं चाह रहा था इसलिए, या बालक माता से छिप रहा था इसलिए माता में पंचमी लगा दी। या नीलियते शब्द आ जाए तो समझ लो नीलियते से पहले जो वर्ड होगा उसमें पंचमी लगानी है। अगला पढ़ते हैं, इसके कुछ और उदाहरण है सीधा। अब यहाँ देखो अगला सूत्र था पटुत्र या पटुत्रा। तरफ प्रत्यय जहाँ आता है उससे पहले वाले वर्ड में पंचमी लगाएंगे। या ऐसे समझो दो शब्दों में से या दो नामों में से किसी, या दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में से किसी एक को चतुर बतलाने के लिए पंचमी लगाते हैं।
जैसे राम श्यामात पटुत्र अस्ति, राम श्याम से चतुर है। तो किससे चतुर है? राम श्याम से। तो जिससे चतुर होगा या जिससे कमज़ोर हो या जिससे बुरा हो या अच्छा बतलाया जाए तो उसमें पंचमी लगाते हैं। जैसे यहाँ राम श्यामात पटुत्र अस्ति, तो राम श्याम से चतुर है तो श्याम में पंचमी लगा दी। अगला है माता भूमि गुरुत्र अस्ति, माता भूमि से श्रेष्ठ होती है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी गरीयसी श्रेष्ठ होती है। तो किससे श्रेष्ठ बताया जननी जन्मभूमि को? स्वर्ग से, तो स्वर्ग में पंचमी लगा दी। 10वां सूत्र छात्रों, ये जो शब्द आ जाए ना, ये रीते, प्रवृत्ति, बहि, पूर्व, प्राक, अन्य, अनंतरम, पृथक, परम, तो इनसे पहले वाले शब्द में स्वतः पंचमी लगा देना पकड़ के। रित्य का इनका अर्थ याद और कर लेना, संस्कृत बनाने में काम आते हैं। रित्य यानी बिना, प्रवृत्ति यानी से लेकर, बहि यानी बाहर, पूर्व यानी पहले, प्राक यानी पूर्व। तो पूर्वम और प्राक दोनों का अर्थ पहले ही होता है। अन्य यानी दूसरा, अनंतरम यानी बाद में, पृथक यानी कोई अलग या दूसरा, परम यानी बाद, परम का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। तो देखो इनकी संस्कृत बनाते हैं। रित्य के अर्थ में पंचमी लगेगी पहले वाले शब्द में। जैसे ज्ञानात रित्य मुक्ति न भवति, ज्ञान के बिना, ज्ञानात यानी ज्ञान के, रित्य यानी बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। स बाल्यकालात् प्रवृत्ति अद्यावधि अत्रो पढ़ती, कि वह बाल्यकाल से लेकर, प्रवृत्ति का मतलब से लेकर, तो वह बाल्यकाल से लेकर अद्यावधि यानी आज तक, अत्र यानी यही पढ़ती यानी पढ़ता है। छात्र विद्यालय तो बहिर्गच्छन्ति, छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं तो विद्यालय में पंचमी लगा दी। पूर्वम, पूर्व से पहले जो वर्ड आएगा उसमें पंचमी लगाएंगे। विद्यालयात् गमनात् पूर्व गृह कार्यम कुरु, विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य करो। ग्रामात् प्राग आश्रम अस्ति, गाँव से प्राक यानी पहले या पूर्व में आश्रम अस्ति, आश्रम है। रामात् अन्य अयम का अस्ति, राम के दूसरा ये कौन है? राम से दूसरा ये कौन है? यशवंत पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, यशवंत पढ़ने के बाद, अनंतरम यानी बाद में, क्रीड़ा क्षेत्र जाता है अर्थात खेल के मैदान में जाता है। नगरात् पृथक आश्रम अस्ति, नगर से पृथक यानी अलग आश्रम है। रामात् परम श्याम अस्ति, राम के बाद श्याम है। तो छात्र ये है पंचमी विभक्ति के कुछ इम्पोर्टेंट शब्द। अब पढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति, लास्ट वो षष्ठी विभक्ति पढ़ लेते हैं। षष्ठी विभक्ति का ये रही षष्ठी विभक्ति आपकी, ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी है। षष्ठी से अर्थात संबंध बतलाने के काम आती है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यथा रमेश संस्कृत से पुस्तकम पढ़ती, रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक किसकी है? संस्कृत की। संबंध बता दिया पुस्तक का, किसकी पुस्तक है भाई? संस्कृत की है। तो संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है कौन? रमेश। तो यहाँ संबंध बता दिया पुस्तक और संस्कृत से। यतस्य निर्धारणम, जब बहुतों में से, अब ध्यान से देने वाली बात ये रहेगी सूत्र में, सेकंड जो सूत्र है कि जब बहुतों में से किसी एक की जाति गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है तब विशेषण शब्दों के साथ इष्टन तथा तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इस परिभाषा को नोट करना पहले तो आप बढ़िया तरीके से, और इस परिभाषा के बाद मेरी परिभाषा सुनो सिंपल, कि छात्रों जब बहुत से व्यक्तियों में से या वस्तुओं में से किसी एक की विशेषता बताई जाए या एक को अच्छा बुरा मोटा पतला बड़ा छोटा आदि बताया जाए तो उसमें क्या होगी? षष्ठी या सप्तमी दो विभक्तियों का प्रयोग होगा। क्या समझे? कि बहुत व्यक्तियों में से, जब मान लो बहुत व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ या कमज़ोर या बड़ा छोटा आदि बतला जाए तो उन बहुत व्यक्तियों में षष्ठी या सप्तमी लगाएंगे। कैसे? जैसे अपन कहे यार छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है, तो किन में श्रेष्ठ है वह? छात्रों में। तो बहुत से छात्रों में से एक को पकड़ लिया ना, रमेश को, तो वैसे तो छात्रों में क्या लगा देंगे? या तो षष्ठी लगा दो या सप्तमी लगा देना, तो अर्थ निकल जाएगा। देखो कैसे,
यहाँ उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे कवि शब्द है कि कवि नाम में षष्ठी लगा दी और कविसु में सप्तमी है, तो या तो षष्ठी लगा देना या सप्तमी एक लगाना कोई सी। तो जैसे षष्ठी पढ़ रहे हैं तो षष्ठी का कार्य कर लेते कि कवि नाम कवियों में कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कि यार कवियों में जितने भी कवि है उन कवियों में से कालिदास श्रेष्ठ है। एक को पकड़ लिया, किसको? कालिदास को। कालिदास श्रेष्ठ है, तो किन में से श्रेष्ठ है? कवियों में। तो कवियों में यानी बहुतों व्यक्तियों में से। अब जैसे बहुत छात्रों में से एक की विशेषता बताएंगे कि यार छात्रों में रमा श्रेष्ठ है, तो छात्रों में षष्ठी लगा दो, छात्राणाम रमा श्रेष्ठास्ति, श्रेष्ठास्ति। अगला देखो दूसरा वाक्य, छात्राणाम सुरेश पटुतम अस्ति, छात्रों में सुरेश पटुतम है। अब यहाँ तो षष्ठी लगा देना या सप्तमी लगा देना, छात्रेषु। तो बहुतों में से एक की विशेषता बताते समय उन बहुत शब्द जो होंगे या बहुत नाम जो होंगे उनमें षष्ठी या सप्तमी एक का प्रयोग होगा। इसका तीसरा सूत्र, निम्न शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होगी। किन में होगी? निम्न शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे अदय, ऊपरी, पुरा आदि, इनको दूसरे पेज में पढ़ते हैं अच्छी तरह। ये रहे, क्या क्या आ गया था यहाँ? अदय, ऊपरी, पुरा यानी सामने, यहाँ तक पढ़ लो। अदय यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, पुरा यानी सामने। जब ये शब्द आएंगे तो इनसे पहले जो भी शब्द आएगा उसमें षष्ठी लगानी है हमें। जैसे वृक्ष से अदय, अद से पहले क्या आ गया? वृक्ष, तो वृक्ष में षष्ठी लगा दो। अर्थ देखो, वृक्ष से अदय यानी वृक्ष के नीचे, बालक सेती, बालक सो रहे हैं। ऊपर वाला देखो, ऊपरी वाला, भवन से ऊपरी खगा संति, भवन के ऊपर यानी मकान के ऊपर, भवन से ऊपर यानी भवन के ऊपर, खगा यानी पक्षी, संति यानी है भवन के ऊपर पक्षी है। पुरा यानी सामने, तो विद्यालय से पुरा मंदिरम अस्ति, विद्यालय से पुरा मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने क्या है? मंदिर है। समक्षम यानी सामने, समक्षम का अर्थ भी सामने होता है और पुरा का अर्थ भी सामने होता है। यदि पुरा आ जाए तो पहले हो जाता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? पहले। तो समक्षम यानी सामने। तो अध्यापक से समक्षम शिष्य अस्ति, अध्यापक के सामने शिष्य हैं। तो छात्रों, अदय, ऊपरी, पुरा और समक्षम, इन शब्दों से पहले जो भी शब्द आएगा उसमें षष्ठी लगा देना, वाक्य बन जाएगा। शुद्ध अशुद्ध करवाएगा ना, उसमें काम आते हैं। जैसे मान लो वृक्ष से अदय बालक सेते, इसमें कोई और भी विभक्ति लगा के दे देता है, वो वृक्षम अदय बालक सेते, तो आपको शुद्ध करना था, वहाँ षष्ठी लगानी थी वृक्ष से। इसके बाद और देखते हैं, समीपम यानी समीप, मध्य यानी बीच में, कृत यानी के लिए, अंत यानी अंदर। इन शब्दों से पहले भी यदि कोई आ रहा है तो षष्ठी लगानी है। अर्थ देख लो इनका वाक्यों का, नगर से समीपम ग्राम अस्ति, नगर के पास में ग्राम है, गांव है। पशुनाम मध्य ग्वाल अस्ति, पशुओं के बीच में ग्वाल है, ग्वाल मतलब चराने वाला, गायों को चराने वाला। बालकस्य कृते दुग्धम आनिये, आनी यानी लाओ, बालक के लिए, कृत्य यानी के लिए, बालक के लिए दूध लाओ। गृह से अंत माता विदिते, घर के अंदर माता है। तुल्य वाला देख लो, तुल्यार्थ तुल्योपाभ्याम तृतीयांतरिश्याम, तुल्यवाच्य शब्दों के योग में षष्ठी अथवा तृतीय विभक्ति होती है। जैसे तुल्य, जहाँ तुल्य शब्द आ जाए वहाँ या तो तृतीय या षष्ठी दोनों में से एक लगा देना। जैसे सुरेश महेशस्य तुल्य अस्ति या सुरेश महेशेन तुल्य अस्ति, एक लिखना। सीता गीतिया तुल्य विदिते, सीता गीता के समान है, तुल्य का मतलब होता है समान। तो छात्रों, तुल्य जहाँ शब्द आ जाए उससे पहले या तो तृतीय लगाना या षष्ठी लगाना। सुरेश महेशस्य तुल्य अस्ति। बहुत है, आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा। छात्रों, बढ़िया तरीके से पढ़ना। नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ हिंट तो दो सर, नहीं समझ में आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा, उसमें देख लेना, वीडियो बन रखे हैं बढ़िया तरीके से पूरे कारक के। धन्यवाद।